कितने पढ़ेगा? प्रिय विद्यार्थियों, जैसे हमने देखा है संज्ञा तो उसके प्रमुख पात्रों के बारे में और संज्ञाओं की विशेषताओं के बारे में प्रमुख विशेषताओं के बारे में हमने जाना है। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं सर्वनाम की ओर। और सर्वनाम क्या होता है, उसकी विशेषता क्या होता है, उसकी प्रमुख प्रकारों के बारे में हमने जाना है। आज हम देखे जा रहे हैं इसकी विशेषणा। तो विशेषणा शब्द अंग्रेजी की है जो एडजेक्टिव नाम से माना जाता है, जो विशेष रूप से नाम से ही हमको पता चल जाता है किसी एक व्यक्ति की, किसी एक प्राणी की, किसी एक पक्षी की कोई भी उसकी विशेषता को बताने की कोशिश करने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। नाम से ही पता चल जाता है विशेष। तो वहां पर विशेषता होती है जिस वाक्य में जिस संबोधित करने वाले शब्दों को हम संज्ञा का संबोधन करते हुए प्रयोग करते हैं। जिस शब्द को उपयोग करने वाली किसी भी वाक्य को, किसी भी वाक्य में इस विशेषण का प्रयोग किया जाता है। ये सब मैं जो आपको कह रहा हूं सामान्य रूप से कैजुअली, जो कोई भी जो व्यक्ति हो, प्राणी हो, पक्षी हो, इसकी विशेषता के बारे में सूचित करने वाले शब्दों को हम विशेषण शब्द क्रिया कहते हैं। और इसको हम अंग्रेजी में कह रहे हैं एडजेक्टिव। तो उदाहरण जैसे हम ले सकते हैं, लड़की बहुत ही खूबसूरत है। एक खूबसूरत शब्द क्या बता रही है, उसकी सुंदरता को जताने की कोशिश कर रही है। लड़का करुणामयी है। लड़का एक सामान्य सूचित करने वाली वाक्य, मगर करुणामयी जो दयामयी जो विशेष रूप को सूचित करता है, इसको हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे दया, ममता, सुंदरता, खुशबू, कुरूप, देखिए बेकार, स्वार्थी, जो व्यर्थ। तो एक वाक्य को, जिस वाक्य में उसकी विशेषणा दोनों रूप में होती है, अच्छाईपन में भी और बुराईपन में भी। लड़का बिल्कुल अच्छा है, लड़का बिल्कुल होशियार है, लड़की बिल्कुल तेज दौड़ती है, लड़की बहुत ही खूबसूरत है। इनकी जो विशेषणा हो रही है वह क्या है, जो उसकी सुंदरता, जो उसकी तेज, उसकी विशेषता, जो अच्छाईपन को बोल रही है। और उसको हम दो तरह के कर सकते हैं, बुरा भी कह सकते हैं उसको, लड़की बदसूरत है, लड़की कुरूप है, सुंदर नहीं है, लड़का बिल्कुल बेकार है, लड़की बिल्कुल काली है। ये भी उसकी विशेषता है, मगर उस विशेषता का कहते हैं अलग अलग, जो विशेषता गुण का, स्वभाव का, व्यक्ति की विशेषता का प्रकट करता है, जिसको हम विशेषण के रूप में देख सकते हैं। यहाँ पर दोनों होते हैं, अच्छाई भी हो रही है और बुराई भी उठाकर देख रहे हैं। सिर्फ केवल और केवल अच्छाई के बारे में नहीं, अच्छा भी हो और बुरा भी हो। जैसा मैं पर लड़का बिल्कुल दयावान है, ये उसका अच्छापन है। लड़की बिल्कुल ममतामयी है, ये उसकी अच्छापन है। लड़की बिल्कुल सुंदर है,
ये भी उसकी विशेषता बताती है। और जो फूल खुशबूदार है, ये भी उसकी विशेषता है। मगर जैसे हम उसकी अपोजिट देख रहे हैं, लड़की बिल्कुल कुरूप है, ये भी विशेषण है। बदसूरत होने के बावजूद भी ये भी विशेषण है। सिर्फ हम अच्छाई को उठाकर नहीं दर्शाएंगे, यहाँ पर उसकी बुराई को भी दर्शाएंगे, तो वो भी विशेषण होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जैसे सुंदरता है, उसका अपोजिट वर्ड कुरूप है, इसलिए दोनों का विशेष है। सुंदरता का अच्छा है और कुरूप का और बिल्कुल अपोजिट। जैसे दयावान, ममतामयी, बिल्कुल लड़का बेकार है, लड़की बिल्कुल स्वार्थी बन गई। इन शब्दों को जरिए हम जो बता रहे हैं उनकी वाक्य की विशेषताओं को, इसलिए हम विशेषण कहते हैं। ये सिर्फ समझने के लिए, सिर्फ और नेचुरली या कैजुअली इसको हम नॉर्मली समझने के लिए, मगर व्याकरणबद्ध रूप अब हम जो बोलने जा रहे हैं आपको लिखते लिखते उसको पढ़ना पड़ेगा। चलो कलम और किताब शुरू हो जाए। मैंने बताया आपको ऑलरेडी, मेरे लिए एक अलग सा किताब लीजिए और उसको एक भाग करिए। हमने शुरुआत किया है तो व्याकरण से, तो वहां से शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे पाठ शुरू हो जाएंगे, पद शुरू हो जाएगा, आपका पाठ्यक्रम सिलेबस शुरू हो जाएगा, वो बात की देखा जाएगा। तो अब तो शुरुआत में आप परफेक्ट बने ग्रामर में। यदि मैं आपको पाठ भी नहीं पढ़ाऊंगा चलेगा, पद भी नहीं पढ़ाऊंगा चलेगा, आप खुद पढ़ेंगे, आप बहुत होशियार है। मगर जो व्याकरण है, जो ग्रामर है, इसमें आप परफेक्ट बनेंगे तो आप जो अंक पाना चाहते हैं 100%, 100 मार्क्स आउट ऑफ आउट, ये टारगेट होती है। तो लोग शुरू हो जाए। विशेषणा का जो व्याख्या है इसको आप लिखना पड़ेगा। उस विकारी शब्द, उस विकारी शब्द को विशेषण कहते हैं। उस विकारी शब्द को विशेषण कहते हैं जिससे किसी की विशेषता का अर्थ बोध होता है। तो वाक्य में क्या आता है जी? उस वाक्य में विशेषणा का प्रयोग होता है, विशेष रूप से बताया जाता है। जैसे मैंने कहा दयावान, ममतामयी, सुंदरता, खुशबूदार और कुरूप, ये सभी जो जिन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करते समय उसकी विशेषता जताने की कोशिश है। आगे, जिस किसी की विशेषता का अर्थबोध होता है, जिस किसी की विशेषता का अर्थ बोध होता है उसे विशेषण कहते हैं। केवल, मैं बार बार समझा रहा हूं आपको, केवल विशेषता अच्छा ही नहीं होता है, उसकी जो बुराई भी होती है। लड़का बिल्कुल बेकार है, लड़की बिल्कुल व्यर्थ है, वो प्राणी बिल्कुल बेकार है, कुछ भी नहीं काम कर रहा है, कुत्ता बिल्कुल क्या जी पागल। तो ये जो बुराई भी सूचित करने वाले शब्द को हम क्या कर रहे हैं? विशेषता दोनों रूप से। आगे बढ़े। विशेषण से, विशेष की, विशेषण से विशेष्य लिख पाएंगे आप? क्या है ये? किसी व्यक्ति का, किसी प्राणी का विशेषणा की विशेष रूप में उसको जानकारी प्राप्त करने वाले शब्द को हम कहेंगे इसकी विशेषता। आगे बढ़े। अर्थ व्यक्त
विशेषण से विशेष की अर्थ व्याप्ति लिख पाएंगे आप आराम से, व्यापादा और ती, वादा या पादा ती, व्याप्ति सीमा, हाँ, मर्यादित हो, विशेषण से विशेष की अर्थ व्याप्ति लिमिटेशन मर्यादित हो, मर्यादित हो जाती है और उसमें अपने आप और उसमें अपने आप निश्चिंतता तथा स्पष्टता, स्पष्ट रूप से क्लियरली अंग्रेजी में आ जाती है। जो इस वाक्य में इन शब्दों को देखने के बाद उसका विशेष रूप से स्पष्ट रूप से समझ में आ जाती है हमको। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई असमंजस नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, सरल रूप से पता चल जाता है। लड़का बिल्कुल दयावान है, लड़की बिल्कुल ममतामयी है, यहाँ पर झूठ नहीं है। लड़की बिल्कुल सुंदर है, उसकी सुंदरता का विशेषण हो रही है, इसलिए यहाँ पर परफेक्ट जो है वही बताया जाता है। यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं, असमंजस नहीं। जैसे उदाहरण नीचे लिख जाए, उदाहरण पर नीचे लिखिए, सफेद घोड़ा दौड़ रहा है। लिख लो, सफेद घोड़ा दौड़ रहा है। यहां पर इस वाक्य में घोड़ा की रंग सफेद है, काला है या कोई और है, इसको संबोधित कर रही है। और घोड़ा क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। एक सामान्य रूप इस वाक्य में हम देख रहे हैं, घोड़ा दौड़ रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। घोड़ा सफेद है, ये इसकी विशेषण है। और इसी वाक्य को हम आगे बढ़ा लेंगे, दूसरी जो इसी को आगे बढ़ा रहे हैं, जो सफेद घोड़ा है तेज दौड़ रहा है। यहां पर विशेषण क्या बता रही थी? घोड़ा तो दौड़ता है, मगर ये जो शब्द है तेज, अंग्रेजी में फास्ट, ये इसकी क्या बता रही है? विशेषता बता रही है। इसको निकाल दो। घोड़ा दौड़ रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, घोड़ा तो दौड़ता ही, मगर घोड़ा सफेद है, इसकी ये विशेषता। और यहां पर हम देख रहे हैं घोड़ा, इसको निकाल दीजिए, घोड़ा दौड़ रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मगर घोड़ा तेज दौड़ रही है, फास्ट जा रहा है, ये इसकी विशेषता। इज इट क्लियर? बिल्कुल सरल है। ग्रामर यदि आपने समझा तो उसके जैसा सरल कोई नहीं है, ना समझा तो बिल्कुल मैथ्स की तरह होता है। मैथ्स भी आता है आपको, मैथमेटिक्स आप समझेंगे उसके
उसका जैसा आसान कोई नहीं है। नहीं समझेंगे तो उतना डेंजरस सब्जेक्ट और कोई नहीं। हाँ, इसलिए बोल रहे हैं व्याकरण भी ऐसा है हमारा, समझ गए तो बिल्कुल आसान, ना समझे तो हो गया उसका राम नाम सत्य। हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ, सरल रूप से समझा रहा हूँ। इसको निकाल लिया, घोड़ा दौड़ रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई विशेषता नहीं है, मगर घोड़े की जो रंग आ रही है ये इसकी विशेषता है। और इसी वाक्य को हम आगे बढ़ाए, घोड़ा दौड़ रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, घोड़ा तेज दौड़ रहा है, ये इसकी विशेषता। इज इट क्लियर? हाँ। उदाहरण दूसरा, नंबर सेकंड, यहां पर इसी को आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे तो नंबर तो 3 ले लो। ओके, तो बिल्कुल समझ गया। महात्मा बसवेश्वर लिख रहा हूं, समाज सुधारक थे। बिल्कुल सरल वाक्य, बसवेश्वर समाज सुधारक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मगर यहां पर इस बसवेश्वर को हमने एक नाम दिया, महात्मा। इस दुनिया में 2 ही महात्मा है, एक महात्मा गांधी, दूसरा महात्मा बसवेश्वर। क्योंकि हमारे में आत्मा है, आप में भी आत्मा है, सामान्य इंसान है, और एक विशेष व्यक्ति होता है जिसको हम महात्मा कहते हैं, और इनसे भी ऊपर रहने वाला परमात्मा भगवान शिव जी। देखिए, आत्मा, महात्मा, परमात्मा, जिसको कहेंगे हम भगवान से, शिव जी, शंकर जी से। ठीक है, तो यहां पर बसवेश्वर समाज सुधारक थे, कोई गड़बड़ नहीं, सरल वाक्य। मगर इस बसवेश्वर जी को हमने नाम जोड़ा, विशेषण जोड़ा, कैसे? महात्मा बसवेश्वर समाज सुधारक थे। क्लियर? ये इसकी विशेषता है। आगे बढ़े, उदाहरण, विद्वान, अब लिख लो, विद्वान डॉक्टर B.R. अंबेडकर, विद्वान डॉक्टर B.R. अंबेडकर संविधान का निर्माण किया। विद्वान डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने भारतीय संविधान का निर्माण किया। इस वाक्य में कौन सी विशेषता है? जहां पर महात्मा है, यहां पर क्या होगा? फोटो में विद्वान। ये जो विद्वान शब्द है, विद्वान, बुद्धिमान, चालाक, होशियार, ये जो सूचित करने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। बिल्कुल सरल, ठीक है। तो जैसे आपने समझा, जो वाक्य निर्माण करते समय किसी एक शब्द को यहां पर इस शब्द का विशेषणा बताती है, जिसको हम विशेषण कहते हैं। यदि सफेद घोड़ा जाकर यदि आपने लिखा काला घोड़ा, तो भी की विशेषता है। सफेद का अपोजिट वर्ड काला है। सफेद उस घोड़े का रंग बदल रही है, सफेद का रंग दिखा रहा है, तो इस घोड़ा काला घोड़ा दौड़ रहा है, ये भी कह सकते हैं। मगर यहाँ पर सिर्फ सफेद और काला, ये दोनों अपोजिट वर्ड होने के बावजूद भी इसकी विशेषता है, क्योंकि रंग बता रही है। और
उसका वर्ण बता रही है, इसलिए ये विशेष शब्द बनेगा। इज इट क्लियर? बार बार समझना है। और बहुत सारे उदाहरण आप लिख सकते हैं, नीचे आ जाए फिर। सिर्फ छोटा सा एक वाक्य लिख लो। जातिवाचक संज्ञा का, जातिवाचक संज्ञा का साधारण धर्म, साधारण धर्म सूचित करने वाले, सूचित करने वाले विशेषण भी समानाधिकरण, लिख नहीं पाएंगे आप, मैं लिख रहा हूं, देखिए समानाधिकरण, समानाधिकरण आगे विशेषण होता है, विशेषण होता है। उदाहरण जैसे उदाहरण देख रहे हैं, फिर से संज्ञा जातिवाचक रूप में जो शब्द को प्रयोग करके होने वाले विशेषण शब्द को हम उदाहरण के रूप में देख रहे हैं। जैसे नंबर 1, फिर से मूक पशु पर दया करो, यहां पर देख सकते हैं आप, यहां पर भाग कर लीजिए जैसे आपको बिल्कुल सरल समझेगा। पशु पर दया करो, एक वाक्य, हर पशु पर नहीं। क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर? जो पशु क्या है यहां पर? मूक है, बातें नहीं कर पाता हो, अपनी दर्द, अपनी पीड़ा, अपनी मुसीबत, अपनी भूख, अपनी पीड़ा हमको बता नहीं पाता बेचारा, इसलिए उस पशु पर हमको क्या करना चाहिए? दया आना चाहिए। क्यों? उत्तर आएगा, पशु क्या है? मूक प्राणी, ये इसकी विशेषता। इज इट क्लियर? नंबर 2 लिख लो। अबोध, बालक सोया है। यहां पर फिर इसको हम भाग करेंगे। बालक सोया है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सरल वाक्य है, मगर लड़का जो है अबोध है। अबोध का मतलब क्या है? ना समझ, बिल्कुल भोला भाला। बच्चे के सामने सांप भी आ गया तो उसको क्या करेगा? जो खिलौना पकड़कर उसको पकड़ेगा, उसके साथ खेलने की कोशिश करेगा। यदि आंच
आग तो है तो उसको छूने की कोशिश करेगा, क्योंकि लड़का क्या है, अबोध है, नासमझ है, छोटा सा बच्चा है, नादान है, बहुत सारे शब्द नादान है, अबोध है, इसलिए तो वो लड़का क्या है, सोया है, इसमें कोई भी बात नहीं। मगर ये शब्द जो आएगा अबोध क्या हो जाएगा जी, इसको वो ठंडी, बर्फ, यहां पर बर्फ यहां है, बिल्कुल सरल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मगर बर्फ क्या है जी, जो ठंडी है, इसकी ये विशेषता बताती है। खाना, बिल्कुल मैं खाना खा रहा हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं एक अच्छा खाना खा रहा हूं, विशेष खाना खा रहा हूं, और ये इसकी विशेषता को बताने वाले शब्द हैं। हो गया। इसके नीचे फिर आप वाक्य लिखिए, इसलिए लिखना यहां विशेषण के, इसलिए यहां विशेषण के साधारण धर्म का अर्थबोध करने वाले, लिख लो, मूक, अबोध, ठंडी, ये जो तीन शब्द है 1 2 3, ये क्या जता रही है, इसकी विशेषता। हाँ लिख लिया। आगे लिखना आपको, मूक, अबोध, ठंडी, ये तीनों जातिवाचक संज्ञा के समानाधिकरण, तभी लिखा मैंने आपको, समानाधिकरण विशेषण है, विशेषण है। तो यहां पर ये समानाधिकरण शब्द का अर्थ समझे तो बिल्कुल समझेंगे। यहां पर दो शब्द हम इसको तोड़ेंगे, समानता इक्वालिटी, और उसकी अधिकरण, उसका जो अधिकार, उसकी जो विशेषता है, शब्द आपको शब्द जोड़कर अलग करेगा। इसकी समानता है यहाँ पर, इसकी अधिकरण भी है, दोनों यहाँ पर होने के नाते इसकी विशेषण यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो अब तक हमने जो पढ़ा, विशेषण होता क्या है, विशेषण का अर्थ क्या है, विशेषण का उदाहरण हमने आपको समझाया, और अगली कक्षा में फिर हम और तुम इसको आगे बढ़ाते हुए इसी विशेषण के प्रकार के बारे में जानेंगे। कब होगा ये? अगली कक्षा में हम और तुम फिर इसकी विशेषता को जताने की कोशिश करेंगे और उसको पढ़ने की तैयारी करेंगे।
तो और कुछ गड़बड़? तो इस जितने भी आपने पढ़ा इंट्रोडक्शन आगे तो अब तक हमने जो पढ़ा तो इसमें कोई बड़ी समस्या या प्रॉब्लम आ जाएगा आपको? विशेषण का रूप क्या होता है? विशेषण का